जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुनने वाली संगत का, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, स्पेशली गौरव अंकल का, जिन्होंने ये मौका मुझे फिर से दिया सत्संग करने का। अपने रब की वड्याई करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है और हर कोई नहीं कर सकता। तो इस मौके का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। सत्संग का मौका गुरुजी ने बहुत बार दिया, बट फिर भी स्टार्टिंग से थोड़ी सी जर्नी शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे 2001 में अपनी शरण में बुलाया और अपने दर्शन दिए। घर से ही बुलाया था। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। मेरी कलीग को बोला गुरुजी ने कि सारियां नु ट्रक खिंच पाके ले आते, सारियां रोंदियां पी हैं। अब वो मुझे सत्संग सुनाती रहती थी, 2000 से सुना रही थी, लेकिन जब तक रब की मर्जी ना हो तो हम जा भी नहीं सकते। सुन लेती थी, ऊपर से जाता था। परेशानियां भी बहुत थी। और जन्माष्टमी वाले दिन, भगवान के जन्मदिन पर ही, क्योंकि गुरुजी में ही सारे भगवान बसते हैं, ऐसे हमने सत्संग सुने हैं और देखा भी है। गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और वो दिन था। बहुत सी संगत बोलती है, ये सत्संग मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है वो सभी ये बोलते हैं कि हमने उस टाइम उनको भगवान नहीं माना, हमें बाद में पता चला। उनको नहीं लगा कि हम भगवान के सामने बैठे हैं। बट मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मनवा दिया। मैंने नहीं माना, उन्होंने मुझे मनवा दिया पहली बार के दर्शनों में कि ये जो सामने बैठे हैं ये कोई ऐसे साधारण इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई साधु संत भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, ये एक गॉड है। ये उन्होंने समझा दिया मुझे और ये उनकी मेहर है। बहुत बहुत उनका शुक्राना। उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बात अलग है कि मैं गुरुजी से ज्यादा बात कभी नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जो वेव्स थी, वाइब्स थी, उनको सहन करना भी बहुत मुश्किल था। दूर से ही मैं कांपने लग जाती थी और नजदीक जाते जाते तो मेरे स्वेटिंग हो जाती थी, सर्दियों में भी। बट गुरुजी कई बार मुस्कुरा भी देते थे। कर्मास ऐसे थे, कर्मस को काटना था जो रब ने घर से बुलाया। आई फील प्राउड सम टाइम कि उन्होंने खुद अपने आप बुलाया हम जैसे गंदे इंसानों को, जिन्होंने इतने गंदे कर्म किए। पूरा ही, हम बच्चे अनमेरिड थे, हम सारे चारों ही जाया करते थे जाते जाते। लेकिन मुझे गुरुजी ने बहुत कम माथा टेकने का मौका दिया। मुझे दूर से ही भगा देते थे, चल मास्टर ने ऊपर। तो बहुत रोती थी मैं। मुझे लगता भी था कि मेरे कर्मस खराब हैं तो मैं माथा भी नहीं टेक सकती। 3-4 महीने ऐसा ही होता रहा। वापसी में मैंने, आज्ञा के टाइम भी उन्होंने मुझे माथा नहीं टेकने देना और स्टार्टिंग में भी। वापसी में गाड़ी में बैठ के मैं रोती हुई जाती थी। 3-4 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए मेरे ननिहाल में, जहां पे मेरा बचपन बीता है। और मैं 10th में पढ़ती थी जिस रूम में, उस रूम में गुरुजी ने थर्सडे नाइट को मुझे दर्शन दिए। मेरी चारपाई पे आके बैठ गए और हमेशा गुरुजी ने मुझे पालांटी या मास्टर ही बोला है। उस दिन कहते हैं वेख मंजूनु। ही कॉल्ड मी बाय माय नेम, जो कि कभी डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन भगवान को बताने की तो जरूरत भी नहीं होती। कहते मैं मत्था नहीं टेकन देंदा ते कि प्यार नहीं करदा, इथे रखदा दिल दे विच। हाथ उन्होंने अपनी चेस्ट पे रख के बड़े मुस्कुराए और आई वॉज सो हैप्पी। मुझे लगा लो आज तो मजा आ गया। और मैं गुरुजी की गोदी में चली गई, उनको किस किया। मैंने कहा लॉर्ड कृष्णा की तरह अपने जन्माष्टमी वाले दिन ही मुझे बुलाया, आप मेरे साथ ऐसे शैतानियां कर रहे थे। हंसने लगे और पूरे उन्होंने चरण खोल दिए, सॉक्स उतार दी, कहते हैं ले मत्था टेक ले। मैंने उनके चरणों में किस किया,
उनको हक किया और मेरा ड्रीम टूट गया। एंड आई वॉज सो हैप्पी। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, गुरुजी ने डे 1 से मुझे फ्राइडे ही दिया था, और सेम थिंग हैपेंड। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे होते थे एम्पायर स्टेट में, उस दिन भी ऐसे ही बैठे थे। मुझे देख के उन्होंने हमेशा अपने चरण ऊपर किए ताकि मैं माथा जमीन पे टेक पाऊं, लेकिन उस दिन उनके होल्ड थे, उन्होंने नीचे किए। मुझे मौका दिया, जो उन्होंने ड्रीम में दिखाया था वो कंप्लीट किया। सेम थिंग मैंने जो ड्रीम में की थी वो उनके चरणों को लपेटा, किस किया, उनके शूज के ऊपर मैंने पूरी लिपस्टिक लगा दी। तो हंस रहे थे गुरुजी और मेरे हस्बैंड से बातें करने लगे। मुझे लगा ये तो बड़ा मौके वाली बात है, बड़ी फायदे वाली बात है, गुरुजी का ध्यान ही नहीं है, गुरुजी उधर बातें कर रहे हैं और मैं अपना काम करती रही। लेकिन हम बेवकूफ है ना, ह्यूमन सोचते हैं। उन्होंने मौका दिया था कि मैं डरूं नहीं, क्योंकि मैं डरती थी, तो उन्होंने मुझे मौका देके मेरे डर को भी निकाला और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। बट बात में फिर भी कभी नहीं कर पाई। जो भी प्रॉब्लम होती थी मन में ही माथा टेकती थी तो बोल आती थी, और गुरुजी उसको अपने आप ही सुन लेते थे और अपने टाइम पे सॉल्व कर देते थे। क्योंकि हम ह्यूमंस मांगते क्या हैं? घर मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बच्चे मांग लिए, बच्चों की शादियां मांग ली। असली चीज मांगने की तो अक्ल ही नहीं थी कि भगवान सामने बैठे हैं। ये समझ आने के बाद भी ये अकल कभी नहीं आई कि इनसे मांगना क्या चाहिए। हमेशा मटेरियल चीजें ही मांगना, हे गुरु जी ये पूरा करो, गुरु जी ये पूरा करो। उनको तो मालूम ही था, हर चीज उनसे कोई छुपी हुई नहीं थी। जो भी होता था उनके मन में क्लियर होता था। जिस पर्पस से गई थी घर चेंज करने के लिए, जिसके लिए मैं 6 साल से लगी हुई थी, वही उन्होंने 3 मंथ्स में कंप्लीट किया। जहां पर मेरा बजट भी नहीं था, लेकिन मुझे लेना वहां था, और उसी घर में मैं हूं, वहीं से सत्संग कर रही हूँ, और वो गुरुजी ने मुझे दिया, डबल बजट पे दिया। तो ये भगवान ही दे सकते हैं। अरेंज उन्होंने कराया, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कैसे चीजें होती चली गई। फिर हमने गुरुजी को घर की कीज दी। जब घर लिया उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पूरा दिन कोर्ट में मैं रोती ही रही। ये लंबा सत्संग हो जाएगा। बहुत तंग किया उसने, जिससे हमने खरीदा था, बट गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था। फाइनली घर हमें मिला, और गुरुजी कहते ऐ कि मैं तो तेन उत्तों तो थल्ले तक ब्लेस किया। और गुरुजी ने एक कार्ड दिया शादी का, कमांडर शर्मा अंकल की बेटी का था। कहते लै अटेंड करते ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग ने। और एक चीज के साथ कनेक्ट करके गुरुजी ने दूसरी चीज को ठीक किया। रात के टाइम गुड़गांव जाना, उस टाइम ना कोई जीपीएस होता था, हमारे पास गाड़ी भी मारुति 800 होती थी। गुरुजी ने कार्ड दे दिया और ये बोला ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग ना भी हो, जब रब ने दे दिया, इतनी बात तो हमारे चारों मेंबर्स को घर में समझ आ गई थी कि ये क्या चीज है। और मेरे हस्बैंड जैसे डरपोक इंसान, वो 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें लगता था पता नहीं जैसे सारी दुनिया बाहर चोरी घूम रही है। लेकिन उन्हीं के हाथ में दिया था। खुद हम गए, रास्ते में हमें कहीं पूछना नहीं पड़ा। हम शादी अटेंड करके सुबह 3 बजे घर आए। तो दोनों चीजें निकाली, हस्बैंड का डर भी निकाला, ब्लेसिंग भी दी, और घर तो ब्लेस किया ही किया। 13 नंबर किया। कहा भी गुरुजी ने तेरा ही तेरा। बाबा नानक ने भी एक बार रोक के बोला था, तेरा पे रुक गए थे कि सब भगवान का। तो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने वो घर ब्लेस किया। खुद अपने हाथ से चाबियां और पेपर रात को दिखाए थे। वो पेपर इसलिए दिखाए थे क्योंकि प्रॉब्लम्स आनी थी, उन्होंने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया था। जो इतना काटना होता है, तो एक ही दिन गर्मी के महीने में, मई के महीने में
कोर्ट में बैठ के रोना अपने आप में कोई बहुत बड़ा कर्म था जो गुरुजी ने कटवाया। एनीवेज हमारी जर्नी चलती रही, एक के बाद एक ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। बट मेरे हस्बैंड की स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग भी की। उनको उस टाइम भी टेलीपैथी में गुरुजी सब चीज क्लियर करते थे और वो उन्होंने क्लियर किया। मेरी डॉटर की जैसे मैरिज कराई 2005 में, यूएस में कराई। 6 में वो गई, 1 साल की वेटिंग थी, वो भी 13 मंथ्स की वेटिंग थी। उसके साथ भी थोड़ी सी दिक्कत आई, फिजिकली खांसी वांसी हो गई थी, जो गुरुजी ने अपने पे ली। 13 मंथ्स में उसे भेजा। उसे भेजते कि अब हम सर्विस क्लास है तो लिमिटेड इनकम होती है, डबल रेट का घर दिलवा दिया, फिर गाड़ी चेंज करा दी, फिर डॉटर की शादी करा दी, फिर डॉटर की सिस्टर इन लॉ की मैरिज भी हमारे घर से करा दी और 2007 आ गया। जब जैसे ही डॉटर गई 6 में, कुछ टाइम के बाद गुरुजी कहते हैं मेरे हस्बैंड को, जा अमेरिका घूमा, कुड़ी नु मिला। उस टाइम तक हमारा बैंक बैलेंस 0 और मैं बहुत परेशान कि गुरुजी ने तो ऐसे बोल दिया जैसे यहां से उठ के दिल्ली में कहीं रजौरी तक ही जाना है, पैसे कहाँ से आएंगे। पर हम दिमाग लगाते हैं ना, इंसान है। गुरुजी ने वो भी अरेंज कराया। 7 में 16 मार्च को गुरुजी ने 7 में मेरे हस्बैंड को यूएस भेजा और 2007 31 मई को यूएस में ही थे, गुरुजी ने समाधि ले ली। पैसे भी अरेंज कराए और न्यू लाइफ भी दी। ये मैंने बहुत बार क्लियर किया है। गुरुजी ने क्लियर, जो शिव जी की प्रतिमा है बीचों बीच, उसके अंदर टैंक में मेरे हस्बैंड की बॉडी दिखाई थी मुझे गुरुजी ने। उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और मैं मंदिर में थी, बट ये विजन में दिखाया था गुरुजी ने। और मैं देख रही हूँ एक आंटी और भी लेटी हुई है वहां, उनका भी कुछ ऐसे बॉडी नहीं हिल रही है। तो मैं मन में सोचती हूँ कि ऐसे तो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ये सोचते हुए मैं हॉल में जाकर ध्यान लगा लेती हूँ। 3-4 घंटे बीत जाते हैं। मैं फिर आती हूँ कि गुरुजी को रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी प्लीज इनको बाहर निकाल दो। तो वहां गुरुजी मुझे खड़े मिलते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होंदिया गैनू, चाहे अपनी जान ना देनी पड़े। और उन्होंने वो क्लियर भी किया कि इनकी जगह बदलवा रहे थे यूएस भेज के, न्यू लाइफ देके। 7 में उनकी लाइफ खत्म थी। संगत जी सोचो उस टाइम कितना हमारे साथ ट्रेजिक हो जाता अगर ऐसी कोई हैपनिंग हो जाती। लेकिन इस रब ने हमें बचाया। और न्यू लाइफ कौन दे सकता है? एक भगवान दे सकता है, कोई ऐसे साधु संत पंडित मौलवी नहीं दे सकते। 7 में फिर गुरुजी ने 16 मार्च को, फ्राइडे के दिन ही, डेट नहीं बताई, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो 16 मार्च का ही हमने कराया। ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी किस डेट को कराएं, कहते तू कोई भी करा ले। और फ्राइडे को हम दर्शन करके एयरपोर्ट छोड़ने गए और उसके साथ एक कनेक्टिंग सत्संग है। मेरे फादर बिल्कुल नहीं मानते गुरुजी को, कुछ भी बोलने के लिए वो रेडी रहते हैं। अब ब्रदर मेरा है नहीं, हम 3 सिस्टर्स हैं। डॉटर भी यूएस चली गई थी और दोनों सिस्टर्स भी बाहर थी। तो अकॉर्डिंगली, जो रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग, मेरे पापा को एयरपोर्ट जाना चाहिए था, बट वो नहीं गए क्योंकि हमें गुरुजी के दर्शन करने जाना था और उनको नहीं जाना था। तो वो नहीं गए, वो घर से ही बाय करके चले गए। तो उस दिन मैं बड़ा ही रोई थी। पर उससे पहले मैं गुरुजी को ये प्रे करती थी कि मैंने भगवान के दर्शन किए,
तो मेरे पेरेंट्स को भी कराओ, आप चाहे उनको ब्लेस करो या नहीं करो, लेकिन आप उनको दर्शन जरूर दो एक बार। अब 16 मार्च तो हो ही गई थी। नेक्स्ट 23 मार्च को मेरे पापा ने मुझे खुद बोला कि तेरे गुरुजी के पास जाना है। बहुत गुस्सा आया मुझे उस टाइम, तो मैं कब से बोल रही थी, बताती भी थी तो उठ पटांग बोल देते थे। बट देन आई रिकॉर्ड कि मैंने गुरुजी से खुद ही तो मांगा हुआ है कि इनको दर्शन दो, तो गुरुजी ने उनको भी फिजिकली दर्शन दिए। उसके बाद टाइम ही कितना रह गया था, अप्रैल का और मई का मंथ था, फिर गुरुजी ने चोला ही छोड़ दिया। तो मन की हमारी हर प्रेयर को सुनते हैं, चाहे सच कोई बात नहीं की, लेकिन गुरुजी ने उन्हें फिजिकली दर्शन भी दिए और लंगर भी खिलाया। तो जैसा कि हम सुनते भी आए हैं और देखते भी आए हैं कि एक भी मेंबर घर का आता है तो उसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, पूरे परिवार को करते हैं, और वो किया। और लॉन्ग उसके बाद लेटर ऑन मेरे पापा को प्रोस्टेट कैंसर हुआ, जो बिना ऑपरेशन के गुरुजी ने क्योर किया। वो माने या ना माने, बट गुरुजी ने अपने सारे काम किए, हर फैमिली मेंबर को वो उसी तरह ब्लेस करते हैं। 2001 में जैसे मैं गई थी, तो मैंने जैसे सत्संग शेयर किया कि मेरा ननिहाल जो है, ननिहाल में मेरा बचपन बीता है, क्योंकि पापा की जॉब रेलवे में थी और वहां कई बार ऐसे छोटे छोटे जगहों पर स्कूल नहीं होते थे। तो मेरे मामा मामी से मुझे बहुत प्यार था, और उन्हीं दिनों मेरी मामी को हार्ट अटैक आया और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी थी, विच वॉज वेरी सीरियस। 2001 में, आज से पहले तो टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, अब तो बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला हुआ था कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन उनका भी स्पिरिचुअल लेवल बहुत स्ट्रांग था। मैंने गुरुजी का जैसे पेंडेंट पहनते थे उस टाइम, गोल्ड में बनवा के और गुरुजी से ब्लेस करवा के पहनते थे। अब तो पता नहीं कितना कुछ बनने लग गया है। मेरे अकॉर्डिंग दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। हर चीज में गुरुजी के स्वरूप लगा देते हैं। ओनली गले में ही हम पहनते थे और गुरुजी से ब्लेस करवा लेते थे। तो वो जब भी गुरुजी के पेंडेंट को मेरे गले में देखती थी तो माथे से लगा के उन्हें प्रणाम किया करती थी। तो उनके ऑपरेशन के टाइम मेरी मदर की डेथ हो गई थी 74 में, जबकि हम बहुत छोटे छोटे थे, हम 4 सिस्टर्स थे। तो उस टाइम मेरी मामी मुझे बोलती हैं, सब ड्रीम में चल रहा है कि तेरी मदर की डेथ नहीं हुई है, वो रूठ के गई है और मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ। तो संगत जी आप देखो उनको ढूंढने के लिए वो कहाँ जाएंगी, और उधर से वो सीरियस है। तभी गुरुजी आके खड़े होते हैं साक्षात, कहते हैं तेनों की पता अमेरिका गई कनेडा गई, तू बैठ जा, तू कितने नहीं जाना। और आप देखिए संगत जी, उनका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल, शी वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट। अभी 1-1.5 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो गुरुजी अपने भक्तों के आगे चाहने वालों का भी पूरा ध्यान रखते हैं, हर तरह से उन्हें ब्लेस करते हैं। अब तो उनका सारा परिवार ही, मेरे मामा मामी का, पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ा है। वीकली सत्संग भी कराते हैं, तो बहुत कुछ हो गया। हालांकि वो गुरुजी को नहीं मानते थे, पर जिसको भी मानते थे पूरे मन और तन भी लगाते थे, धन भी लगाते थे, मन से भी करते थे, पूरी सेवा करते थे। सम्मेलन हुआ करते थे उनके यहाँ पे। अब वो गुरुजी को भी मानते हैं, हर चीज को वो टाइम टाइम होता है। क्योंकि जब तक गुरुजी चोले में थे इतनी ज्यादा संगत नहीं थी, और किसी को समझाएं भी तो उन्हें समझ में नहीं आता था। जिसको गुरुजी ने जोड़ना होता था तो अपने अकॉर्डिंग बुला लेते थे। जैसे मेरे जैसे तुच्छ इंसान को, जिसको उस टाइम साउथ दिल्ली का कुछ
आइडिया भी नहीं था। लाजपत नगर से ज्यादा हम कहीं दूर नहीं जाते थे, और गुरुजी ने यहाँ नॉर्थ दिल्ली से, शालीमार बाग से हमें वहां बुलाया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और वहां जाके तो ऐसे लगता था कि हेवन में आ गए हैं। जो वो ईयर्स हमारे गए, वो गोल्डन ईयर्स थे जो लाइफ में कभी नहीं आ सकते। सामने भगवान बैठे हैं और हम उनको देख रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कोई भी क्वेश्चन आता था, गुरुजी से पूछ आते थे, जवाब मिल जाता था, और फिर हम उसको करने में हमें कोई टेंशन ही नहीं होती थी। बट सिखाया गुरुजी ने धीरे धीरे कि शब्द बानी सुनो, जिससे तुम्हें तुम्हारे जवाब मिले। क्योंकि अब हम डायरेक्ट जवाब नहीं ले सकते, टेलीपैथिकली मेडिटेशन में बैठे हैं, गुरुजी के स्वरूप को लेके बैठे हैं, तब हम अपने जवाब ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें आंसर चाहिए होता है, तो वो गुरुजी हमें देते हैं। हमें सिर्फ उनसे जुड़ना है। सही, मेरी डॉटर के साथ जब उसको भेजा गुरुजी ने 6 में, यहाँ से 5 में शादी करा के 6 में भेजा, वहां जाते गुरुजी ने उसे शिव पुराण एक ब्लेस करके दी, 2 स्वरूप ब्लेस करके दिए, और कहते हैं कि बहुत चंगी कुड़ी है, मैं आप छड़ के आवांगा। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला था, और उधर प्लेन में 2 सीटें खाली थी, जिसमें उसे फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, और गुरुजी ऑलरेडी बोल चुके थे, और ऐसे फूलों की तरह छोड़ के आए, उसकी लाइफ को वहां सेट किया। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में गुरुजी ने चेंज की। जॉब भी उसे दी, यहाँ के लाइसेंस पे उसने ड्राइविंग भी स्टार्ट कर दी। उसके ड्राइविंग का बड़ा अमेजिंग सत्संग हुआ उसके साथ। यहाँ ड्राइव करती थी, उसका पैशन था ड्राइविंग में, उसे बहुत इंटरेस्ट था, और यहाँ की ड्राइविंग पे उसे वहां का लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन फाइनली लेना था। पर मजे वाली बात, 2 बार वो फेल हो गई। तीसरा और लास्ट जब चांस था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो उसने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब तो मैं जॉब पे भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर रिटर्न प्रोसेस से सब जगह से निकलना पड़ेगा। तो उतनी देर में एक अंकल आए जो गुरुजी की तरह ही थे। उन्होंने इनसे पूछा, बेटा आपका लाइसेंस नहीं बन रहा, आपको दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने बोला कि, इसने कहा, हाँ जी अंकल आप इंडियन हो? कहते हैं हाँ। तो वो अंकल कहने लगे कि मैं यहाँ काउंसलर हूँ, आप मुझे पहले कहते तो मैं आपको सारी चीजें बता देता, मुझे पता है आप कहाँ पे गलती करते हो। तो माइनर मिस्टेक्स ये किया करती थी, और वहीं पे ये फेल हो जाते थे। और संगत जी, उस इंसान को क्या पता कि ये कहाँ पे गलती करती है। कहते मैं तुम्हें वो करता हूँ, चलो ट्रेनिंग देता हूँ, $100 लूंगा। मैं कहा ठीक है। वो इसे ले गए और उस पॉइंट पे रोका कि यहाँ पे आप गलती करते हो। फिर एक और पॉइंट पे ले गए, कहते अब जाओ। ये लोग पूछ के गए थे इनका कितनी देर में नंबर आएगा, उतनी देर वो इसको समझाकर आ गए, और वो बाहर बैठे, कहते जाओ आप टेस्ट दे के आओ। अब ये टेस्ट दे के आई और इसको लाइसेंस मिल गया। तो वो पहले से ही कहते मिल गया ना बेटा, मुझे पता था, इसको से पूछे बिना ही। मैं कहा हाँ जी अंकल मिल गया। शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि इसका लास्ट चांस था। मैं कहा अंकल आप बैठो, मैं आपके लिए चेक लेके आती हूँ, कैश लेके तो वहां कोई घूमता नहीं है। ये चेक लेने गई है, उसके बाद वो अंकल आज तक नहीं मिले, ना उनका फोन मिला, वो फोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और जो मेल थी वो बाउंस बैक हो रही थी। आज तक उनका कोई अता पता नहीं। तो संगत जी, ये सब काम कौन कर सकता है? एक सब कर सकता है। उन्होंने किया। हर प्रॉब्लम से, ये देखा जाए तो वो छोटी प्रॉब्लम है, जब वो इतनी छोटी प्रॉब्लम हमारी नहीं,
देख सकते तो बड़ी कैसे देखेंगे। हर तरह से हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। छोटी इच्छा से ही, इच्छा क्या मन में ही जो आए। मुझे एक सत्संग याद आया, जब मेरी डॉटर भी चली गई और हस्बैंड को भी भेज दिया, और 7 से पहले की बात है, 31 मई 2007 से पहले की ही बात है। मैं और मेरा बेटा एम्पायर स्टेट गए, तो जनरली 9, साढ़े 9, पौने 10 हम निकल जाया करते थे। वहां से हम निकले और मैं जॉब में थी। सुबह मुझे पौने 7 स्कूल के लिए निकलना होता था। तो ऐसे ही मन में चल रहा है, और मेरा बेटा चूजी नहीं है, उसे आप अजवाइन की, प्याज की कोई भी पराठे दे दो वो खा लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि घर में आज तो प्याज भी नहीं है, और इतनी अर्ली मुझे निकलना है, तो मैं इसके लिए बनाऊंगी क्या। अपने ही मन में सोच रही हूँ, और ये बात कोई गुरुजी को कहने वाली है ही नहीं, और मैंने कही भी नहीं। तो साउथ कैंपस जैसे ही आया, रात के अंधेरे में 12 बजे, एक जो ये सब्जी वाली रेड़ी लेके कोई बंदा खड़ा था, उसके पास खड़ा था, खाली रेड़ी थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, लग रहा है कोई सब्जी वाला है, तो गाड़ी थोड़ी पीछे कर ले, हम प्याज ले लेते हैं। इसने गाड़ी पीछे की, इसने कहा "हाँ, लग तो रहा है"। अब बैक सीट का जो ग्लास था वो खुला था। मैंने उससे पूछा, भैया प्याज है? उसने वो उठा के थैले का थैला हमारी गाड़ी के पीछे रख दिया। मैंने कहा कितने के हैं? कहते 15 रुपए के। अब मैंने नोट चेक किए, एक बड़ा नोट था, 500, 1000 का था, एक 10 का था। तो मैंने उन्हें बोला कि आप या तो प्याज निकाल लो या फिर आप एक नोट खोल दो। कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यूज किया या मैंने किया, आप ले जाओ। पहले तो मैं उनका मुंह देखती रही, मैंने कहा कैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं आपसे प्याज के पैसे क्यों लूंगी। हंसने लगे। कहते हैं एक्चुअली मैं ना सब्जी वाला हूँ ना मैं फ्रूट वाला हूँ, मैं तो किसी की वेट कर रहा था, मैंने अपने घर के लिए लिए थे। तो संगत जी, सोचने वाली बात है कि वो प्याज ही क्यों लेके खड़े थे, और मेरे दिमाग में प्याज ही क्यों आया। और पीछे ग्लास भी खुला हुआ था। खैर उनसे बात होती रही, कहने लगे कि नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। पर मैंने बहुत उनको बोला, तो कहते हैं ठीक है आप 10 रुपए दे दो, आप नहीं मानते तो हमारे ये रब इतनी सी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन रात को 12 बजे लेके खड़े थे, जबकि उसके बिना सारे काम चल सकते थे। लेकिन माइंड में आया था, जो माइंड में आता है वो ये हमेशा पूरा करते हैं। और कई बार हम कुछ सोचते हैं और गुरुजी को कुछ और मंजूर होता है। जब मेरी डॉटर जाने वाली थी अमेरिका, तो हम फ्राइडे दर्शन करने गए। तो मुझे बहुत लगता था कि बाद में 10-15 लोग बैठते हैं, फिर उन्हें प्रसाद भी मिलता है, गुरुजी उनसे बातें भी करते हैं, तो हम भी कभी बैठे। बट गुरुजी ने ऐसे कभी नहीं बैठने दिया, और क्लियर भी किया कि जिसके ज्यादा कर्म खराब होते हैं उनको मेरे टाइम की जरूरत होती है, उनको मैं बैठाता हूँ। बट उस दिन उनको पता है, मेरी डॉटर को, मेरे बेटे को और हस्बैंड को, तीनों को गुरुजी ने अंदर बैठा लिया 10 बजे के बाद, जो बाकी जैसे संगत बैठती थी। लेकिन मैं बाहर वही गैलरी में बैठी हुई थी। अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि अंदर अपने आप चले जाओ अगर गुरुजी ने नहीं बोला तो संगत जी, पूरे ये तीनों 2 बजे तक, 2:30 बजे, 2-2:30 बजे तक अंदर बैठे रहे, और मैं बाहर बैठी। वहीं पे ही मैं अपने ध्यान में शब्द सुनती रही, क्योंकि उस टाइम अंदर इतने शब्द नहीं चलते थे, गुरुजी बात कर लिया करते थे। और प्रसाद मेरे पास बाहर आया, लेकिन गुरुजी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। जब ये लोग आए तभी हम वापस आए। और उसी दिन गुरुजी ने मेरी डॉटर को ये शिव पुराण और अपने स्वरूप ब्लेस करके दिए थे। तो उनकी मर्जी के बिना डिसिप्लिन इतना होता था। आजकल तो हम बहुत सारे, मेरे समेत, हम डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। तब
बिल्कुल भी आज्ञा नहीं होती थी। अगर उन्होंने मना किया है, 10th से शायद नीचे के बच्चे को अलाउ नहीं करते थे, तो वो एम्पायर स्टेट में नहीं आते थे। स्पेशली कभी किसी का बर्थडे हुआ तो परमिशन लेके आया करते थे। तो सारी उस डिसिप्लिन को अब हमें मानना चाहिए, पर हम नहीं मान पाते हैं। संगत ज्यादा हो गई है, या जो लेके आते हैं वो नहीं समझा पाते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं फॉलो कर पाते हैं, बट हमें करनी चाहिए। और जहां तक सेवा की बात है, गुरुजी ने खुद बोला था, कर्म कटवाने के लिए वो किसी तरह की सेवा भी कराते हैं। एक बार मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी को कि गुरुजी मेरा ध्यान नहीं लगता, तो आप मुझे ब्लेस करो ताकि मैं मेडिटेट कर पाऊं। तो गुरुजी कहते हैं तेनू लोड़ नहीं है। बात खत्म हो गई, गुरुजी ने कह दिया तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही मेरे मन में आता था, मैं जब आंटियों को देखती थी कि वो किचन में लंगर बनाती हैं, तो मैं गुरुजी, जब तो गुरुजी ही रहते थे और चारों दिन वही सेम आंटियां बनाती थी, कि गुरुजी हमें भी कोई सेवा दे दो, चाहे आप टॉयलेट साफ करने की दे दो। ऐसा मन में थॉट आया। और फ्राइडे को जैसे हम दर्शन करके आए, तो गुरुजी कहते हैं आंटी सोमवार बड़े मंदिर जाए। हाँ जी गुरुजी, मत्था टेका और आ गए। बड़े मंदिर के लिए गुरुजी बोला करते थे कि मंडे को जाया करो, और संगत आती थी छोटे छोटे ग्रुप्स में, बाद में वो सत्संग भी किया करते थे। फ्राइडे को गुरुजी ने आज्ञा की। संडे नाइट को मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने बड़े मंदिर के सारे टॉयलेट्स बहुत गंदे दिखाए, सब में शिट पड़ी हुई है, और सारी संगत को मालूम है कि बड़े मंदिर में कितनी सफाई है, टॉयलेट्स गंदे हो ही नहीं सकते। और उस टाइम में जहां 8 या 10 संगत मुश्किल से हुआ करती थी मंडे को, हम मंडे को गए। एज यूजुअल मैं वॉशरूम गई, तो जो सेम चीज गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी वो वहां प्रैक्टिकली थी। आज तक मैं सोचती हूँ कि बड़े मंदिर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बट वो था। और देखकर मन बहुत खराब हुआ, क्योंकि मुझे शुरू से ही ऐसा नहीं आदत। बच्चों के पोटी भी मैं बड़ी मुश्किल से साफ करते थे। तो देन आई रिकॉर्ड, उन्होंने याद कराया कि खुद ही तो मांगा था गुरुजी, चाहे टॉयलेट साफ करने की सेवा दे दो। तो फिर मैं वो करके आई, क्योंकि मैंने खुद मांगा था। तो संगत जी, ये सारी चीजें कोई ऐसे नहीं हमारी चॉइस से होती, जो हमारे मन में होता है वो उसी चीज को खुद क्रिएट करके हमें देते हैं, कि तूने मांगा था। और शायद जितना टाइम गुरुजी चोले में रहे, मंडे के लिए उन्होंने मुझे 5 या 7 बार बोला होगा अलग से कि बड़े मंदिर जाना। एक जनरल ऑर्डर तो गुरुजी ने दिया ही हुआ था कि जाया करो, लेकिन अलग से जो बोला उनमें से ये एक भी था, क्योंकि मेरी डिमांड थी। तो ये हमारे रब हैं जो हमें किस तरह से हमारी हर चीज का उनके पास सोल्यूशन है, और वो बताते हैं कैसे क्रिएट करवा देते हैं। मैं तो समझ भी नहीं आता कि ये सब कैसे चल रहा है। लाइफ में ऐसे ही चलता रहा, बहुत सारी चीजें होती रही। वहां डॉटर को घर भी दिलवाया, उसको अच्छी जॉब भी दिलवाई। बोला हमने गुरुजी को, जब उसे थोड़ी ऐसे ही जॉब मिली थी, कहते ओ नहीं है और बढ़िया जॉब मिलेगी। उसको अलग से ब्लेस करते रहे। उसने जाने के बाद अपार्टमेंट में रहती थी, अपने घर में एक छोटा सा साइड पे गुरुजी का जो स्वरूप ब्लेस करके दिया था उसका मंदिर बना दिया, और वहां पे वो जोत जलाया करती थी। और उसने ऐसे ही अनकॉन्शियसली कहो, अनकॉन्शियसली, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, थाली में एक एप्पल रख दिया प्रसाद का, और जिसको वो रोज सोचती थी उठाऊं पर नहीं उठाती थी, आज उठाती हूँ कल उठाती हूँ, करते करते 2 ढाई महीने बीत गए और शिवरात्रि आ गई।
और उसने उसे उठाया, एज इट इज फ्रेश था, सबको खिलाया कि डिवाइन प्रसाद बन गया गुरु जी का। और मेरे से पूछा भी कि एप्पल कितने दिन बाहर ठीक रहता है। मैंने कहा तुम्हारे कंट्री का तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं थी। इंडिया में तो 2-3 दिन से ज्यादा रहता ही नहीं है, उसकी स्किन ही अजीब सी हो जाती है। तब उसने मुझे बताया कि बिल्कुल फ्रेश था, ये गुरु जी ने ही उसे फ्रेश रखा हुआ था और वो डिवाइन बनाना था। लेकिन घर में होता है ना, उसके ब्रदर इन लॉ को लगा के शायद मैनिपुलेशन है, और ये नेचुरल भी है। जो नहीं मानता उसे तो ऐसे लगता ही है कि यहाँ की वेदर कंडीशंस ऐसी हैं इसलिए ये ठीक है। तो उस वो किसी और गुरु को मानते थे, उसने भी इसे वो करने के लिए वहां पे एक एप्पल रख दिया कि मैं इसे बताऊंगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब वेदर कंडीशंस की वजह से हुआ है। लेकिन वो तो 3-4 दिन के अंदर ही पूरे अपार्टमेंट में स्मेल आ गई। उस एप्पल को, जो नेचुरल चीज है वो होनी ही थी, ये तो गुरुजी ने इसे वो डिवाइन बना के देना था और वो दिया। देन वहां के उनके फैमिली मेंबर्स ने, उन्होंने फिर गुरुजी को माना भी और बोला भी कि वी आर सॉरी, हमारा कुछ पर्पस ऐसा था, तुम्हें बताना चाह रहे थे। लेकिन हम क्या भगवान को चैलेंज कर सकते हैं? हर एक के अपने थॉट्स हैं, वो जो भी करें, उन्हें जैसा भी लगे वो करते हैं। हर चीज गुरु जी ने, एक भगवान कर सकता है ना, वो वाले मैं सत्संग आपको सुना रही हूँ। आपको अपना पिछला बर्थ कौन बता सकता है? कहने को पंडित वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो कुछ सच्चाई नहीं होती। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 74 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी। छोटे छोटे थे, 4 बहनें थी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि मेरी मदर की सोल कहाँ गई। क्योंकि उस टाइम एक तो लाइफ इतनी टफ हो गई थी, सब कुछ बड़ा बेकार हो गया था। तो ये मैं सोचती रहती थी। मेरी सबसे छोटी सिस्टर थी, जब सेकंड बेटी 97 में बॉर्न हुई, तब तक मैंने ऐसा फिजिकली गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। लेकिन मेरे ड्रीम में मेरी मदर ने आके मुझे बोला कि मुझे मेरा घर मिल गया और मैं अपने घर में आ रही हूँ, मेरी डॉटर की छोटी बेटी के फॉर्म। क्योंकि मैंने सोचा था, हम मेरा ब्रदर नहीं था, इसकी सेकंड भी डॉटर हो रही थी। तो मुझे लगा कि ओ, इससे तो एक ही बेटी रहती, दो हो रही हैं। कहीं ना कहीं इंडियन थॉट्स कह सकते हो। और क्योंकि अपना ब्रदर नहीं था तो भी एक वो चीज थी। एनीवेज, वो बात खत्म हो गई। तो मेरी मदर मुझे ड्रीम में कहती हैं, और मैं लॉजिक बहुत लगाती हूँ, गुरुजी ने भी मुझे कहा था वास्तव नहीं है किंतु परंतु है। तो वो पहले ही मेरी मदर ने मुझे जवाब दे दिया, कहते तू की चाह रही सी मैं ना पैदा हुआ थे। अब मैंने तो मन में सोचा था, वो ड्रीम में आके उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना पैदा हुआ, तेन पता है मैं कितनी जगह कितने जन्म लिते, कितने कितने पैदा हुई, कितने कितने मरी, तो मैनू अपना फाइनल ठिकाना मिले। सुबह उठ के मैं बड़ा ही रोई कि मैंने क्या सोचा। बट कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि कहीं मेरे ऐसे ही विचार हैं, मैं सोचती थी, या ये ठीक है, ऐसा क्या है, ये चलता रहता था। और जब मैं 2001 में गुरु जी के पास आई, तो मुझे एकदम याद आया कि मैं ये गुरु जी से पूछती हूँ। तो गुरुजी ने यस बोला। मैंने कहा गुरुजी, मतलब बहुत शॉर्ट में, उनसे ज्यादा बात कर ही नहीं सकते थे। तो कहते हैं हाँ, जो तूने देखा है वो बिल्कुल ठीक है। तो पिछला बर्थ भी कौन बता सकता है? ये रब बता सकते हैं। हमारी हर जर्नी को वो क्लियर करते हैं। जो जो क्वेश्चंस हैं मेरे साथ तो एटलीस्ट, बाकी और संगत के साथ सभी के साथ होता है, मैं कोई अलग नहीं हूं। जो आपके मन में आता है वो क्लियर करते हैं। ये वो भगवान है जो कलयुग में हमें मिले, जिनके हमने दर्शन किए। बहुत प्राउड फील होता है कि हमने भगवान को देखा है, भगवान को छुआ है उनके साथ।
टाइम स्पेंड किया है। तो हमें शुक्राना करना चाहिए हर चीज के लिए। ये नहीं कि ये चीज नहीं मिली तो चलो उससे पूछते हैं उससे पूछते हैं, हमने कर्मास को तो काटना ही काटना है, और वो कटवा भी रहे हैं, हर तरह से कटवा रहे हैं। जो 10% है वो भी नहीं कटते, और हमारे नाक में दम हो जाता है। और पूरे दे दे तो हमें पता चल जाए हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हम अपने आप में प्राउड बहुत फील करते हैं कि हम कुछ है, लेकिन हम कुछ भी नहीं है। उनकी वजह से एटलीस्ट मुझे तो इतना पता है मैं और मेरा परिवार जिंदा है। लेकिन ये नहीं मिले होते तो हम कहाँ कहाँ बिखर के हमारी क्या क्या हालत हो चुकी होती, हम सोच भी नहीं सकते। तो थैंक यू गुरु जी। सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम लिमिट होती है, सुनने वाले की भी हिम्मत होती है। कहना भी होता है कि सत्संग सुनने से बड़ा कल्याण होता है, पर कई बार मैंने देखा है संगत नहीं सुनना चाहती। कुछ एक सत्संगों में देखा है वो प्रसाद लेके उठना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गुरु जी का डिसिप्लिन नहीं था। सत्संग अगर हो रहा है, अगर वो 10 बार भी सुना है तो ये मैंडेटरी है कि उसे सुने। एनीवेज, इसीलिए गुरुजी बोलते थे शॉर्ट में करो, ताकि सुनने वाला भी सुन सके, और हमें अपने रब की जो है महिमा है वो भी क्लियर हम समझा सके और उनको समझ आ सके। वंस अगेन मंदिर कमेटी का, गौरव अंकल का, विक्रम, कुणाल, राजीव अंकल, सबका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी इसके होस्ट हैं, जो इस जूम प्लेटफॉर्म को कंडक्ट कर रहे हैं, सबका शुक्राना ये मौका देने का, और गुरु जी का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।